कहते हैं कि जब पुलिस ही ठीक से काम ना करे तो फिर आम इंसान को सरकार के पास जाकर गुहार लगानी चाहिए। लेकिन अब जब सीबीआई ही ठीक से काम नहीं कर रही है तो आम इंसान इंसाफ के लिए किसके पास जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कोलकाता में हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कुछ भी केस जो है पिछले 5 महीनों से चलता चला आ रहा है, जो आखिरी सुनवाई हुई उससे कई लोग नाखुश हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आरोपी के नाम पर सिर्फ आपने संजय रॉय को सामने खड़ा कर दिया, जबकि उस रात 1 से ज्यादा आरोपी होने के सारे सबूत वहां पर मिले थे। सीबीआई की जांच पर जो है डॉक्टरों ने सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे केस को अब 360 डिग्री टर्न इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब जो माता पिता हैं वो अब राष्ट्रपति से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। पूरी कहानी पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, अब ऐसा माना जा रहा है कि जो पीड़िता के माता पिता हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं। इस तरह की चर्चा अचानक से अब क्यों उठने लगी है? नंदिनी, जो सवाल है कि सीबीआई अगर ठीक से काम नहीं करे तो इंसान जाए कहाँ, तो जाने का रास्ता राष्ट्रपति के पास ही बचता है। और सीबीआई के खास बात यह है कि मैं इस वीडियो में ये बात ज़रूर बताऊंगा कि सीबीआई की वो 1-2 अधिकारी कौन हैं। जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि सीबीआई के 2 अधिकारी कौन हैं जिन्होंने कोलकाता केस की पूरी जो है जांच भटका दी है। एक तरीके से जो सीबीआई से उम्मीद थी उस पे आऊँगा मैं, वो उम्मीद पूरी हुई क्यों नहीं। लेकिन जो आप करिए कि राष्ट्रपति के पास जाने की बात है, तो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो वहाँ के राज्यपाल से मिलने गया है। राज्यपाल है वहाँ के सीवी आनंद बोस। उनसे जब मुलाकात होती है राज्यपाल से, तो पीड़िता के जो पिता हैं वो बाहर आकर कहते हैं कि हमने एक आवेदन दिया है। उस आवेदन में उनके कई सारे सवाल हैं जो जांच के दौरान जिन पहलुओं को सीबीआई ने नहीं छुआ, या फिर जो जांच सीबीआई ने की उस जांच में जो उन्हें ढूंढना था वो उन्होंने सही तरीके से नहीं ढूंढा। उस बात पे फोकस करते हुए एक आवेदन जो है वो पीड़ित परिवार ने दिया है। अब उस आवेदन में और क्या है ये भी बात समझिए। जैसे उस आवेदन में जो सबसे बड़ी बात है, जो पीड़ित परिवार की पहले दिन से मांग रही है, जो डॉक्टर बिटिया उसके जो माँ बाप पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि संजय रॉय के अलावा 3-4 आरोपी और हैं, वो जो आरोपियों तक सीबीआई क्यों नहीं पहुंच पाई, ये बात जो है, इसी बात को उठाने के लिए जो है परिवार मिलने जा रहा है। लगातार अधिकारियों से, नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। और इसी बीच एक बात जो मतलब ये कहिए कि ये शर्मिंदगी की बात है कि टीएमसी के जो विधायक हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, वो मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मुआवजे के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। किसी के घर की बेटी चली गई है, ये कह रहे हैं कि ये मुआवजे के लिए ऐसा हो रहा है। वहाँ के तमाम जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो अब सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि जब उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई और जो ममता बनर्जी सरकार है वो हाई कोर्ट चली गई, वहाँ इन्होंने कहा कि फांसी देनी चाहिए, लेकिन पीड़िता के जो माँ बाप हैं उन लोगों ने आवेदन वापस ले लिया। हमने ये बताया भी था कि वो आवेदन क्यों वापस लिया गया, इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो सवाल है, राष्ट्रपति से मिलने का इन्होंने वक्त मांगा है। अगर वक्त मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह गृह मंत्री शाह से मिलने का वक्त मांगा था, वक्त नहीं मिला। उसके बाद अब राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया। इधर बजट सेशन चल रहा है, कब वक्त मिलता है ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन वक्त मिलेगा तो ये लोग मुलाकात कर, चूंकि महिला राष्ट्रपति हैं और वो समझती हैं और समझेंगी बातों को बेहतर, तो हो सकता है इनको ये उम्मीद हो कि वहाँ से जो है जो अधूरा इंसाफ हुआ है वो पूरा मिले। हालांकि कोलकाता केस जब से सामने निकल कर आया है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जब जांच होनी शुरू हुई, तो तब से ही इस तरह की जो है अटकलें लगाए जा रहे थे कि केस को भटकाने की कोशिश की गई। पहले जो केस सबसे पहले पुलिस थाने में गया, पुलिस थाने में ले जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बदली गई, तमाम तरह के जो है बयान सामने आने लगे। लेकिन अब सीबीआई के अभिषेक वो 2 अधिकारी कौन हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरा कोलकाता केस ही भटकाया है शुरू से? इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है नंदिनी, इस बात को समझना होगा कि जांच करने वाले लोग हैं कौन, कितने लोगों की टीम है। जब पुलिस की टीम जांच कर रही थी तो वहाँ की जो थाने की टीम थी और जो ऊपर के अधिकारी थे वो लोग जांच में लगे थे। जब सीबीआई की वहाँ एंट्री हुई घटना के कुछ दिन बाद, तो 25 अधिकारियों की टीम दिल्ली से भेजी गई थी। उसमें 25 अधिकारी हैं। अब 25 में जो 2 अधिकारी हैं वो इस केस को लीड कर रहे थे। वो 2 अधिकारी हैं, एक हैं संपत मीना। दोनों महिला अधिकारियों को क्यों रखा गया था, ये भी बात हम लोगों ने बताई थी। जब हम लोगों ने शुरुआत में बताया था तो उस समय बताया था कि इसमें जो 2 अधिकारी हैं, एक संपत मीना और एक सीमा पाहूजा,
ये दोनों अधिकारी जो है जांच कर रहे थे। सीमा पाहुजा की ड्यूटी ये दी गई थी कि आपको ग्राउंड लेवल से चीजें पता करनी है, वहां से साक्ष्य जुटाने हैं, तमाम साक्ष्य उपलब्ध करवाने हैं। और जो टीम को लीड कर रही थी वह है संपत मीना। अब सवाल यह है कि ये इन्हीं दो अधिकारियों पे जांच टिकी हुई थी, लेकिन जो पीड़ित परिवार के जो जो उनकी मांग है, जो बातें हैं, वो इन लोगों से मैच नहीं खाती है। इन लोगों ने जो जांच की है वो जांच ये बताती है कि जांच सही दिशा में जा रही थी। शुरुआत में जब कई नेता पकड़े गए थे, जब पूरा नेक्सस खोलने की कोशिश हुई थी, तो ये कहा जा रहा था, पीड़ित परिवार भी इस बात से संतुष्ट था कि जांच सही दिशा में चल रही है। तो वो बाद में एक दो अधिकारी कौन आ गए, ये सवाल है। अब 25 अधिकारियों की टीम है। एक एक अधिकारी को, अगर जो बड़े लेवल पे ऑफिसर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक एक अधिकारी को ग्राउंड पे जाकर उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन अधिकारी क्या रिपोर्ट बना रहा है, कौन सी रिपोर्ट झूठी है, कौन सी रिपोर्ट सच्ची है, तो फिर वो जिन अधिकारियों की बात पीड़ित परिवार के माँ बाप कर रहे हैं, जो पीड़िता के माँ बाप कर रहे हैं, वो अधिकारी कौन है नाम नहीं रिवील हो रहा है। नाम मैं रिवील करना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो ये है कि इन्हीं 25 अधिकारियों में से कोई ऐसे अधिकारी हैं जो इस जांच को भटका रहे हैं। चूंकि दो ऑफिसर लीड कर रहे हैं इस केस को पूरे को, इसलिए उनका नाम आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि जांच कर कौन अधिकारी रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि सीबीआई की टीम में कितने लोग हैं, सीबीआई ने जांच किस तरीके से की है, क्या क्या किया है। क्योंकि सीबीआई जो जांच करती है नंदिनी, बड़ी बात यह है कि जो भी जांच इन्होंने अब तक जितने भी केस किए, सुशांत केस से इसकी तुलना हो रही थी, तमाम केसेस से तुलना हुई है, लेकिन जितने भी जांच किए उनका एक अपना प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से वो लोग चलेंगे। जन भावनाओं से और किसी की मांग पे ऐसा तो इंसाफ होगा नहीं। जो इंसाफ होगा सबूतों और गवाहों के आधार पे होगा। तो अब क्या सीबीआई सबूत और गवाह जो मिटाने की बात हुई वो नहीं ढूंढ पाई, इसलिए ये लोग नाराज होकर कर रहे हैं कि एक दो अधिकारी जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। और क्या सीबीआई की टीम फिर बदलेगी अगर ये राष्ट्रपति से मिलेंगे? क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि सीबीआई के बाद कोई ऐसी एजेंसी है जो जांच करे। हालांकि जब भी कोई केस होता है, अगर किसी केस में सीबीआई की एंट्री हो अभिषेक, तो ये माना जाता है कि अब इंसाफ मिल जाएगा और वो केस सॉल्व भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है, किसी को कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन अब सीबीआई पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई के दो अधिकारियों ने ही केस भटका दिया, सीबीआई पे लगातार जो है, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, शुरुआत से आपने भी देखा होगा, जो अगर हमें लगातार पिछले 5-6 महीनों से देख रहे होंगे इस केस को कवर करते हुए, लगातार सीबीआई पर उंगलियां उठी। तो अभिषेक, सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है किसी केस में, लेकिन अब अगर सीबीआई ही गलत हो रही है तो इंसाफ कौन देगा फिर? यही बात है जो मैं कह रहा था अभी कि सीबीआई के बाद आखिर कौन? सीबीआई को अगर आपने जांच सौंप दी तो सीबीआई जांच करेगी और उसकी जांच सही होने की उम्मीद है। अब तक के रिकॉर्ड क्या कहते हैं? आप किसी भी केस को उठाकर देख लीजिए, जितने भी केसेस जो जन भावनाएं ये कहती है कि इस केस में इंसाफ नहीं मिल पाया, उन केसेस में क्या हुआ? सीबीआई की जांच के बाद फाइल अटकती रही, भटकती रही, लटकती रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इंसाफ तो मिला नहीं परिवार को। अब इस केस में अगर पीड़ित परिवार राष्ट्रपति से मिलता है राज्यपाल के बाद, राज्यपाल ने भी इनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। अगर ये लोग वहां मुलाकात करते हैं, जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात होती है और जो अधिकारी हैं वो कोई रास्ता नया निकालते हैं, तो ये संभव है कि जांच की टीम बदल दी जाए, फिर इंसाफ की उम्मीद हो। लेकिन सवाल वही है कि बिना गलती ढूंढे आप कैसे कुछ और कर सकते हैं? अगर ये गलती नहीं पता चलेगी कि किन अधिकारियों ने गलती की है और गलती हुई क्या है, तो कैसे ये कहा जाएगा कि ये टीम बदल देनी चाहिए, इन लोगों ने जांच सही से नहीं की? ये बात तो कही जा रही है कि जांच सही से नहीं हुई, लेकिन ये कोई क्यों नहीं बता पा रहा है मीडिया के कैमरे के सामने कि जो चीजें जैसे जांच हो रही थी, जो आरोपियों को पकड़ा जाना था, अगर संजय रॉय एक आरोपी निकला तो उसके खिलाफ सबूत और गवाह मिले। संदीप घोष जिस पे खूब आरोप लगे वो जमानत पे छूट गया, अभिजीत मंडल जमानत पे छूट गया। इस केस में जो डॉक्टर बिटिया केस से जुड़ा था, तो फिर ये सवाल भी तो है कि आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि संजय रॉय ही इकलौता आरोपी नहीं है, तो बाकी के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा, कोई गवाह क्यों नहीं मिल रहा? अगर उसको दबाने की कोशिश हुई तो सीबीआई के अधिकारी, जो एक बात कही जा रही है कि सीबीआई ने ढंग से, मन से, सही तरीके से मेहनत नहीं की, क्या सीबीआई ने ये जो आरोप लग रहे हैं ये सही है, तो फिर टीम बदल देनी चाहिए? इसके अलावा कुछ इस केस में रास्ता बचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार बचती है, सुप्रीम कोर्ट में
याचिका लेकर ये लोग गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब सजा सुना दी गई है, उधर वहाँ उम्र कैद की सजा हो चुकी है संजय रॉय को, हाई कोर्ट में आप लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखी है, उसके बाद इधर सुनवाई करनी है कि नहीं करनी है, जज ने पूछा तो इन लोगों ने कह दिया, जो इनके मतलब वकील गए थे माता पिता की तरफ से, इन्होंने कहा है कि अब हम लोग याचिका वापस लेते हैं। तो ये कहानी चल रही है, इस केस में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें अब तक क्लियर नहीं हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है ये केस दोबारा से खुलने जा रहा है या फिर कुछ ऐसा खुलासा होना है जो बाकी है। हालांकि 6 महीने इस केस को हो चुके हैं और संजय रॉय को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो रहस्यमय बने हुए हैं। आप खुद सोचिए कि शुरुआत से जिस तरह की जान सीबीआई ने निकाली है और जिस तरह के सबूत निकाले, अभिषेक हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें ये बात कही थी कि सीबीआई जो है करोड़ों का कैमरा भी लेकर के जा रही है, जिसमें कमरे के अंदर से हर एक का जो है फुटप्रिंट होगा, चेहरे वगैरह सब कुछ निकल के आएंगे। लेकिन सवाल आखिर में यही आकर खड़ा होता है कि इतना लंबा जान चलाने के बाद आपने संजय रॉय को उम्र कैद देकर सिर्फ एक आरोपी निकाला, बाकी जितने सवाल जो हैं लोगों के सामने हैं उनका जवाब शायद अभी तक कोई दे नहीं पा रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, या फिर चाहे वो सीबीआई के खुद अधिकारी क्यों ना हो। अब माता पिता राष्ट्रपति से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं उन माता पिता के। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, हमारी तरफ से सवाल आज भी वही है, क्योंकि इंसाफ मुझे नहीं लगता अभिषेक कि ये कोई इंसाफ है कि संजय रॉय को अपनी उम्र कैद दी। बाकी ये पूरा केस एक तरीके से बंद भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ भी आने की जो है आशंका जताई जा रही है। आपका क्या ख्याल है इस केस को लेके, आपका क्या सवाल है हमसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर के, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं।